ब्लैकबेरी ऐसी है कि आपको वेरी नेक्स्ट ईयर आपको फल दे देती है। चकवाल में सजा ब्लैकबेरी मेला, जिसमें पाकिस्तान में बनी मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल सज गए। ये ओसाका नहीं है, इसमें जैतून और ओसाका दोनों मिक्स है। हमारे तो इधर सब्ज मिर्चें होती हैं, ये कौन सी मिर्चें ले आए आप? अल्लाह अकबर, ये देखें। अच्छा मुझे बताएं, ये कॉड किस चीज़ का है और क्या बेच रहे हैं आप? पाकिस्तान का पहला फार्मर हूँ जिसने कड़वे पानी पे जैतून काश करके R&D की है और उस पर वैरायटी आइडेंटिफाई की है कि कौन सी वैरायटी हमारे जो गर्म इलाके हैं 50 सेंटीग्रेड तक हो सकती है, और ब्लैकबेरी भी लगाई। तो ब्लैकबेरी ऐसी है कि आपको वेरी नेक्स्ट ईयर आपको फल दे देती है और फ्रूट भी इसका बहुत अच्छा है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पौधे पड़े हुए और ब्लैकबेरी पड़ी हुई, ये साउथ पंजाब की है। इसमें और ये इधर लोकल की जो ब्लैकबेरी है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी की वजह से वो हमारे पास ज़्यादा मिठास में होती है। ये क्या सेल कर रही हैं, ये क्या पड़ा हुआ है? ये NRSP का स्टॉल है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। उसमें हमारा एक फार्मर ग्रुप है जिन्होंने डिफरेंट सीड जो है ना वो तैयार किए हैं, अपनी फार्मर फील्ड में ये वैरायटीज़ उगाई हैं और वो सीड सैंपल हमने इधर रखे हुए हैं। इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर कोई और इस एरिया के फार्मर ये सीड लेना चाहता है तो ये आला क्वालिटी का सीड है जो फार्मर ने अपनी फील्ड में ख़ुद तैयार की। आपने मतलब जो इस मेले के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लाई हैं, उनके हवाले से बताइए ज़रा। ये बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑलिव से रिलेटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 50 के करीब ऑलिव के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मैं कॉस्मेटिक्स में भी, इसके स्किन प्रोडक्ट्स में भी काम कर रहा हूँ, फूड प्रोडक्ट में भी काम कर रहा हूँ, ऑयल पे भी काम कर रहा हूँ। ऑलिव का पिकल है, ड्राई ऑलिव पिकल है ये। ठीक है। हाँ जी, ये विदाउट ऑयल। कंसेप्ट यही होता है कि सरसों के ऑयल में या जैतून के ऑयल में या कोई भी किसी किस्म का ऑयल होता है उसके अंदर अचार बनाई जाती है। और ये ड्राई, ये ऑलिव पीनट रेवड़ी है जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। हम लोग पीनट बटर और इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं फ़ीमेल्स की, जो हमारी कम्युनिटी में फ़ीमेल्स हैं वो सेंटेड कैंडल्स बनाती हैं और जार्स हैं जो वो ख़ुद बनाती हैं। हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, हमारा ताल्लुक़ जो है गाज़ी बरोथा तरक्याती इदारा से है। हम कम्युनिटी की ख़वातीन को स्ट्रेंथन करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। ऐसी प्रोडक्ट्स हम उनको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्या बेच रहे? हम लोग सर अंजीर के और जैतून के बाई प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। हम लोग फार्मर भी हैं और साथ वैल्यू एडिशन करके खुद ही उसको मार्केट भी कर रहे हैं। ये सर अंजीर का जैम है गुड़ वाला। अच्छा। एक अंजीर का जैम है शुगर के साथ जो आम रेगुलर यूज़ हो रहा है, और एक अंजीर का जैम है हनी के साथ जो लोग शुगर एडिड नहीं इस्तेमाल करना चाहते उनके लिए। अच्छा, बताया जाता है ये ऑलिव या इंजीर या इन चीज़ों को बहुत एक्सपेंसिव मार्केट के अंदर देखा जाता है, तो लोग कैसे लेंगे? देखें हम लोग तो फ्रेश अंजीर के साथ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो हमें थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। देखें मार्केट में अंजीर जो है 3000 रुपये kg भी मिल रही है ड्राई अंजीर, लेकिन हम आपको 1 किलो का जैम 650 रुपये किलो दे रहे हैं। ये बेसिकली हमने एक कॉम्पैक्ट मॉडल बनाया है पुटवार का। हम लोगों को गाइड करते हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इख्तियार होनी चाहिए। उस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हमारे माइक्रो कैचमेंट्स हैं, हमारा गलीड एरिया डेवलपमेंट है, हमारे चेक डैम हैं, हमारा हिली एरिया कैसे मैनेज करना है, टेरेसिंग कैसे करनी है, ग्रेजिंग एरिया कैसे डेवलप करना है, फ़िशिंग कैसे करनी है, फिर जो ज़मीन के अंदर नामियाती मादों की कमी है उसको जिप्सम के साथ और सब्ज़ खादों के साथ उसको कैसे बेहतर करना है, जो हमारी ज़मीनी कटाव होता है उसको फार्म वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ कैसे मिट्टी को रोकना है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो पंजाब में हमारा डिपार्टमेंट शुरू कर रहा है, वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। ये अब फार्म का पानी, हमारे बोर बंद हो जाते हैं, जो कुएँ हैं उनमें बारिश का पानी दोबारा डाल के, ज़मीनों का पानी ज़मीन के अंदर दोबारा वापस डाल के, तो वाटर रिचार्ज का सिस्टम वो भी ज़मींदारों को गाइड करते हैं। सर क्या बेच रहे हैं? सर पीच बेच रहे हैं हम और ब्लैकबेरी साथ में। और ये लोकल पीच है? नहीं सर, ये अंदर क्या हमारा जरी बारे नहीं क्या है। स्पेशल तौर पे जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो जैतून, ये हनी है हमारे पास। ये ओसाका हनी है, इसमें जैतून और ओसाका दोनों मिक्स है। और हम छत्ते लाए हैं और छत्ते अगर हमसे कोई बंदा डिमांड करते हैं तो हम उसको ऑन डिलीवरी भी भेज सकते हैं और यहाँ पे भी बंदा ले भी सकता है, चेक भी कर सकता है। कुमकाट फ्रूट का ये सिरका है, बहुत ही प्यारा है और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, शुगर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको नेट पे देखें तो लोग 6-7 हज़ार रुपये की चीज़ें बेच रहे हैं और ये हमारी 1000-1500 रुपये तक चीज़ें हैं। जैतून के फ्रूट का सिरका है, इसका आधा लीटर हम दे रहे हैं 600 रुपये का। क्या बेच रहे हैं?
जी हमारे पास ये हाइड्रोपोनिक वाली कुछ सब्जियां हैं सर। ये बेल पेपर है, कलरफुल, इम्पोर्टेड है। ये आप अच्छा, check कर ये तो कोई हमारे तो इधर सब्ज़ मिर्चें होती हैं, ये कौन सी मिर्चें ले आए आप? ये सर, देखें, सर ये सारी अल्लाह अकबर, ये देखें, ओ हो, ये क्या है भाई? सर ये सारी इम्पोर्टेड है और ये कलरफुल है। ये भी बेल पेपर है, ये लॉन्ग पेपर है शिमलाई, मीठा है, पिज़्ज़ा वगैरह में जो यूज़ होती है वो ये चीज़ें बड़े होटलों वगैरह पे। जो हमारे जो अंग्रेज़ भाई हैं जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो इस तरह के हम टमाटो देखते हैं। जी तो सर। ये आज आप यहाँ पे ले आए हैं, ये मतलब ये कहाँ से है? ये सारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम में होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है और इस पे बीमारियाँ स्प्रे वगैरह बहुत मतलब ना होने के बराबर है। तो ये क्वालिटी होती है इसकी, लोकल नहीं मिलेगा, बड़े होटलों पे या बड़े रेस्टोरेंट्स पे मिलेगा। सर हमारी जैतून की कंपनी रजिस्टर है जो, तो हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट हैं जो आपको दिखाते हैं सर। जी सर, क्या क्या आपके पास? सर सबसे पहले कि जैतून का कावा है हमारे पास। ठीक है। ये जैतून का कावा हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं, 300 रुपये पर पैक है। छोटी बोतल में 250 ml की बोतल में ये भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन ग्रीन फ्रूट, और आपको ग्रीन फ्रूट कहीं से नहीं मिलेगा। कि ये ऊपर डाल के खाना होता है या पका के खाना होता है? नहीं, ये जो हमारा है ये सलाद के साथ खा सकते हैं। ज़राअत के हवाले से हमारे नौजवान जो है वो इन चीज़ों की तरफ बहुत कम जाते हैं। पाकिस्तान का बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है, तो मैं तो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती हूँ कि हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और इन चीज़ों में हमें आगे आना चाहिए। वाई वी आर गोइंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ही आना चाहिए। ये हमारे चकवाल की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे ऑलिव जो है वो एज प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही है, वैल्यू एडेड चीज़ें बन रही हैं जो चकवाल का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर रही हैं। ब्लैकबेरी फेस्टिवल पे स्पेशली अपने बच्चों को लाने का मकसद ये है कि हम बच्चों को बता सकें कि हमारी लोकल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, हम लैंड ऑफ ऑलिव्स कैसे हैं, हम ब्लैकबेरी जो है यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ एन अमेरिकन फ्रूट, और बेसिकली हमारा सॉइल, हमारा लैंड कितना प्रोडक्टिव है इस चीज़ के लिए। सो ये फार्मिंग अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है तो इट मीन्स के हमारा लैंड उस काबिल बनाया गया है। और बेसिकली ये नीड ऑफ टाइम है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, ताकि जो फार्मर को बेनिफिट हो सके, जो फार्मर को इनकम दे सके और शॉर्ट ड्यूरेशन हो। तो इस तरह की हाई वैल्यूज़ क्रॉप्स को हमें और ज़रूरत है कि हम इनको प्रमोट करें और इनको पाकिस्तान में इसकी काश्त को काबिल बनाएं। जो पूरा एरिया है यहाँ 4 बड़े ऑफिसेज हैं। ये आज से तकरीबन 40-45 साल पहले ये लैब्स कायम हुई हैं। तो इनका मकसद यही है कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं इन इलाकों के, देहाती इलाकों के, इनको सॉइल की जो उनकी अपनी ज़मीनें हैं उसकी टेस्टिंग बहुत लो कॉस्ट पे, तकरीबन एक सैंपल जो है 8 से 10 रुपए में टेस्ट होता है, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि हमारी ज़मीन की खासियत क्या है, इसमें न्यूट्रिशन क्या है, इसमें क्या चीज़ जो है हम मज़ीद डाल के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम बेसिक सॉइल टेस्टिंग और उनके वाटर के सैंपल की टेस्टिंग करते हैं यहाँ। कि ये मेला कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम हाई वैल्यू फ्रूट्स क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 25 फ्रूट क्रॉप्स हैं। जिस तरह से आज ब्लैकबेरी का हम फेस्टिवल कर रहे हैं, तो ब्लैकबेरी एक हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट भी है और हाई इनकम फ्रूट क्रॉप भी है, क्योंकि इसका पर केजी जो फ्रूट रेट है वो 2000 से 3000 रुपये पर किलोग्राम है। और जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास कनालों में रकबा है, वो इसको लगा के वो बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एवोकेडो पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेक्ट्रीन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिट्रस की इंटरनेशनल वैरायटीज़ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स हैं उन पे हमारा यहाँ पे काम है। आप उसकी वैल्यू एडिशन करें, आप उसका ब्लैकबेरी का जैम बना सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा रेट है। आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं, आप उसका सिरप बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पत्ते भी बिकते हैं। जो ब्लैकबेरी के पत्ते हैं ब्लैकबेरी टी के तौर पे बिकते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट हैं और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करते हैं। तो ये आप फार्मर्स को देख रहे हैं, यहाँ पे जो कमर्शियल स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। तो ये फार्मर्स की आगाही के लिए है।
पंजाब के काश्तकार 4 फसलों पे टिक गए हैं, वहीं पे रहते हैं। इसमें जो रवायती काश्त जैसे कि आपने कहा कि 4 फसलों पर टिक गए हैं, उनसे निकल कर उनसे हट कर हम ज़िम्मेदार की जो पर एकड़ पैदावार है उसमें इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले इस अदारे की ये काविश है और अचीवमेंट है कि इसने इस पाकिस्तान में जैतून को इंट्रोड्यूस करवाया है और अब जैतून अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटोहार जोन जैतून वैली के तौर पे बन चुका है।